गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस एनर्जी में हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड टू ऑफ सोर्स। और यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आया है। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स एंड साइंस अवेलेबल हैं और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करें तो ये पर्सन आज सुबह किसी मैजिक का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है और साथ ही आप देख सकते हैं कि द टावर का कार्ड भी है। तो आप दोनों का जब से ब्रेकअप हुआ है ना, तो ये पर्सन इस उम्मीद में है कि आप दोनों के बीच ये जो दूरियाँ आई हैं, ये जो गैप बन गया है, इस गैप को कैसे दूर किया जाए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है आज सुबह। आप देख सकते हैं द टावर के साथ साथ टू ऑफ सोर्स का कार्ड है और इस कार्ड को देखकर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ये बात तो समझ ही गए होंगे कि आपका पर्सन किस हद तक इमोशनल है। यानी कि ये पर्सन इतना ज़्यादा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस बार ना इस पर्सन की इज़्ज़त पर बात आ गई है। तो ये पर्सन ख़ुद की जो रिस्पेक्ट है ना वो खो चुके हैं। आपकी नज़रों में ये पर्सन विलेन बन चुका है, ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा है और ये चीज़ इस पर्सन को ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। यही वो वजह है कि ये पर्सन इस कदर इमोशनल है, क्योंकि ये पर्सन ना आपकी नज़रों में एक वक्त ऐसा था जब आप इस पर्सन को हीरो मानते थे। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, पर हाँ आपने इस पर्सन को ना अपने लिए एक ऐसा पर्सन मान लिया था जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंस रखता था और आप इस पर्सन के बिना ना कोई भी काम नहीं करते थे। यानी कि इस पर्सन की राय आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी कि इस पर्सन से पूछकर ही आप हर काम किया करते थे। आज एक ऐसा वक्त है जब इस पर्सन को आप बिल्कुल याद भी नहीं करते, इस पर्सन को मिस नहीं करते। ये चीज़ इस पर्सन को और भी ज़्यादा तड़प और बेचैनी दे रही है कि क्या वक्त आ गया है। इस पर्सन ने एक गलती क्या की कि आपने तो इस पर्सन को पूरी तरह से इग्नोर ही करना स्टार्ट कर दिया। इस पर्सन को पूरी तरह से ऐसा बनाकर छोड़ दिया कि अब इस पर्सन की आपको ज़रूरत ही नहीं है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपना सब कुछ खो दिया है। इस पर्सन ने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है, अपनी वैल्यू खो दी है, अपनी जो भी इस पर्सन की ना वैल्यू आपकी नज़रों में हुआ करती थी ना, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। यानी कि ये पर्सन अब आपकी नज़रों में नथिंग हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा ये पर्सन आपके लिए। अगर ये पर्सन अब रिटर्न आना भी चाहे ना, तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये बात जब इस पर्सन को ना महसूस हो रही है ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से ना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक बेचैनी जो होती है ना इस पर्सन में आज सुबह देखी जा रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन इस कदर इमोशनल है कि अगर ना इस पर्सन के आंसुओं का हिसाब लगाने बैठो ना, तो पूरा समंदर भर सकता है। यानी कि ये पर्सन इतना ज़्यादा इमोशनल है कि इस पर्सन के आंसुओं पर इस पर्सन का कंट्रोल नहीं है। तो ये पर्सन इस कदर इमोशनल हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। तो इस पर्सन से आपका जो ब्रेकअप हुआ है ना, मुझे लगता है कि एक ऐसे मकाम पर आकर ब्रेकअप हुआ है जहाँ पर अब इस पर्सन को ना अपनी गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिल सकता। यानी कि अब आप ना इस पर्सन को कोई भी मौका नहीं देना चाहते। अब आप चाहते ही नहीं हैं कि ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आए और फिर से आपको दुख, दर्द और तकलीफ़ देकर जाए, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने ना इस रिश्ते में रहते हुए ना एक ऐसा काम कर दिया है जो आप शायद भुला पा रहे हैं। इस पर्सन ने आपको ऐसे अपशब्द बोले हैं, इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो ना इस पर्सन को अब महसूस होने लगी हैं, क्योंकि ये पर्सन पहले ना अपनी गलती मानते नहीं थे। अब जब धीरे धीरे इस पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं ना, तो इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो चीज़ें इस पर्सन को नहीं करनी थी, इस पर्सन ने वही सारी चीज़ें की हैं और जो इस पर्सन को करना था इस पर्सन ने किया नहीं है। आपको हमेशा से ही फॉर ग्रांटेड लिया इस पर्सन ने। अब ये जो इस पर्सन को एहसास है ना कि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है और अब आप इस पर्सन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, इस पर्सन की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो यही वो वजह है जो ये पर्सन अब तड़प उठे हैं। इस पर्सन में ये बेकरारी, ये बेचैनी जो नज़र आ रही है ना, वो इसी बात की है कि आपने इस पर्सन की शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया है। अब आपको ना इस पर्सन के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता
और अब ये पर्सन ना अपने घुटनों पर बैठकर भी ना आपसे माफ़ी मांगे ना, तो आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे। ये एहसास ही इस पर्सन को इस कदर रुला और तड़पा रहा है। तो ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आ रहा है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अब जो उम्मीद इस पर्सन को थी वो भी खो दी है। यानी आपके साथ इस पर्सन ने जो कुछ भी किया है ना, इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें अगर इस पर्सन ने नहीं की होती तो एक उम्मीद रहती आपकी तरफ रिटर्न आने की, पर अब इस पर्सन को तो कोई उम्मीद ही नहीं है। आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस पर्सन की अपॉलॉजी को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पर्सन को अब आपने ना पूरी तरह से नथिंग मान लिया है। अब ये पर्सन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, इस पर्सन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है। अब ये पर्सन रोएं, तड़पें, गिड़गिड़ाएं, कितना भी आपसे अपने प्यार की भीख मांगे, पर आप इस पर्सन को कुछ नहीं देने वाले। ये एहसास इस पर्सन को तड़पा रहा है। तो आज सुबह ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। और ये जो टावर मूवमेंट आप दोनों के दरमियान आया है ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इससे पहले ये दर्द और ये तकलीफ़ इस पर्सन को कभी नहीं मिली थी। इसीलिए ये पर्सन ना हवाओं में उड़ रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था ये तो कहीं के राजा या रानी हैं और आप इस पर्सन की प्रजा हैं। आप इस पर्सन की केयर करने के लिए बने हैं, इस पर्सन को प्यार करने के लिए बने हैं। आपका तो फ़र्ज़ है इस पर्सन को प्यार करना, इस पर्सन की केयर करना। पर ये पर्सन भूल गया था कि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, इसलिए सारी चीज़ें कर रही हैं। तो ये जब आपने एहसास करा दिया ना इस पर्सन को कि अब इस पर्सन की आप नहीं मानेंगे, जब तक आपको भी बदले में वो प्यार वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आप इस पर्सन को नहीं देने वाले। अब आपने इस पर्सन की ये सारी एक्टिविटीज़ जब देखी है ना, ये पर्सन आपके पीठ पीछे से जो बातें कर रहे थे अपने फ्रेंड्स में बोलकर, ये सारी चीज़ें जब आपको पता चली है ना, तो आपने इस पर्सन को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है। आपने सेल्फ़ लव स्टार्ट किया है, आपने ख़ुद पर ध्यान देना शुरू किया है और ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। और आपको भी अब ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अब आप अपनी किस्मत की चाबी ना किसी और को नहीं देंगे। अब आप अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। अब आप उस इंसान से प्यार करेंगे जो आपको बदले में प्यार देगा। अब आप उस पर्सन की केयर करेंगे जो बदले में आपको भी केयर करेगा। तो ये चीज़ जब आपने ठान ली है ना और इस पर्सन को ये बात बोल भी दी है, तो अब ये पर्सन ना तड़प उठे हैं, बेचैन हो चुके हैं। और ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है इन दोनों ही कार्ड्स में। साथ ही द मैजिशियन और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पहले ये पर्सन क्या था और अब क्या हो गया है। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने ना इस पर्सन पर मैजिक कर दिया है कि ये पर्सन बस रोए जा रहे हैं, तड़प महसूस कर रहे हैं और इस कदर नेगेटिव हो गए हैं। तो ये पर्सन समझ नहीं पा रहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन के साथ घटित हो रही हैं कि ये पर्सन ना समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसी एनर्जी में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।